राम राम जी साਰਿਆਂ ने। कल अपन 15 अगस्त मनाया आज़ादी का दिन, पर कड़े था अपना देश आज़ाद। फिर एक बेटे के साथ दरिंदगी हुई। 11 अगस्त की घटना, भिवानी के पास लक्ष्मण ढाणी गांव। वो एक बेटी सिर्फ मात्र 18 साल की थी और मेडिकल की स्टूडेंट थी और आगे पढ़ना भी चाहती थी। तो क्या गलती थी उसकी जो उसके साथ दरिंदगी हुई। और ऊपर से 4-5 दिन हो गए और अब तक इतना गंदा काम करने वाले लोगों को पकड़ा नहीं गया। और हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर हमारे देश के हालात ऐसे हैं तो ये आज़ादी नहीं है। और ये बार बार जो घटनाएं हो रही है ना, उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये दरिंदगी करते हैं ना लोग, उनको सजा नहीं मिलती। उनके हौसले बुलंद रहते हैं कि कर दो गलत काम, होना कुछ है नहीं। अगर एक को ऐसी सजा दे दी जाए ना कि रूह कांप जाए, जो भी बेटियों के साथ गलत कर रहा है, इतनी दरिंदगी कर रहा है, तो ऐसी ही मौत उसको भी मिल जाए, तो आगे लोग ऐसे काम करते हुए डरेंगे। लेकिन हमारा लचीला सिस्टम, लचीला कानून व्यवस्था, उनको ये विश्वास है कि वो बच जाएंगे। वो 18 साल की बेटी, उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई। वो पढ़ना भी चाहती थी। क्या गलती थी उसकी और क्या गलती थी उसके परिवार की। और उसकी इतनी बुरी मौत, उसकी गर्दन काटी गई, उसके ऊपर तेजाब छिड़का गया। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि क्या इन लोगों के घर में बहन बेटी नहीं है। चलो बहन बेटी ना हो, माँ तो है। तो इतनी गंदी सोच रखने वाले लोगों को समाज में रहने का भी हक नहीं है। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो ऐसे करने की। लेकिन देखिए आप, 4-5 दिन हो गए, 11 अगस्त की ये घटना है। 2 दिन बाद उस बेटी की डेड बॉडी मिली है और अभी भी कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना उनको पकड़ा गया। देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ ना राजनीति होनी चाहिए, ना धर्म आना चाहिए, ना जात आनी चाहिए। तो बहन बेटियाँ सबके घर में हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। गलत है तो गलत है, ना उसमें कोई राजनीति है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और एकजुट हमें इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ऐसी वारदातें होती रहेगी। तो ना आना इस देश मेरी लाडो। तो भगवान से भी मैं यही दुआ करती हूँ कि इस देश में तो बेटियाँ पैदा होना एक अभिशाप बनता जा रहा है। हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं। हमारा देश वैल्यूज़ के कारण, संस्कारों के कारण, संस्कृति के कारण जाना जाता है, लेकिन वो अब खोती जा रही है। इससे अच्छा तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। हमारे यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। अभी थोड़े दिनों में हम नवरात्रे मनाएंगे, देवी माँ की पूजा करेंगे। तो ऐसे लोगों को अगर बेटियों के साथ नहीं दे सकते, अगर बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो माता रानी का पूजा मत कीजिए। माता रानी के नवरात्रे मनाने का हक नहीं है। माता है तो अपने घर में अपनी बेटियां हैं, दूसरों की बेटियों को समझिए, उनको मान सम्मान दीजिए, तभी माता रानी खुश होंगी। तो ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिले ताकि आगे ऐसा काम ना हो। और हमारी कानून व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि डर लगे लोगों को ऐसे काम करते हुए। तो दुख आता है, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं। कुछ हमारे सामने आ जाती हैं, कुछ हमारे सामने नहीं आती।
तो दिल रोता है ऐसी ऐसी घटनाओं को देखकर। तो इनके खिलाफ़ आवाज़ हम सबको उठानी है, ताकि बेटी को न्याय मिल सके, उस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।